Three numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest is equal to the sum of the second and the 52. The smallest number is, देखो यहाँ पे कुछ चीजें रेशियो में दी गई है और यहाँ पे जो डिफरेंस बताया गया है या फिर ये बताया गया है कि जो सबसे बड़ा क्लियरली दिख पा रहा है यहाँ पे 5 है, 5 यूनिट है, जिसके साथ क्या होगा 5 वाला रेशियो रहेगा, वो सबसे बड़ा नंबर रहेगा। और अगर हम सबसे छोटे वाले नंबर को ऐड कर दे तो वो किसके बराबर होगा? जो सेकंड वाला नंबर है उसमें अगर 52 ऐड कर दे तो उसके बराबर होगा। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है? लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट किसके बराबर है? ये मान लो बोल दो मिडिल वाला और 52, लेकिन ये तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है। 52 क्या है? यूनिट या नंबर है? नंबर दिया गया है कि 52 है, लेकिन ये क्या है? ये यूनिट में है तीनों। तो या तो एक काम हम लोग ये करें कि ये कितनी यूनिट हो गई? देखो 8 यूनिट हो गई, इसमें से ये माइनस कर दे 4 यूनिट, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू 52 के बराबर हो जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 52, जब भी यूनिट की वैल्यू इसके बराबर होगी ऐसा कर देंगे हम लोग, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13। पूछा क्या गया? स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 3 यूनिट है वो, तो 3 × 13 हो जाएगा। यहां से आसानी से बिल्कुल आंसर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल बेस्ट तरीका होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये समझना पड़ेगा कि हमें एक साइड यूनिट हो, एक साइड क्या हो, हमारे पास एक साइड यूनिट हो और दूसरी साइड क्या हो, हम लोगों के पास नंबर हो। दोनों साइड हम लोगों को यूनिट और उसमें क्या करना होगा? कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, एक साइड यूनिट को रखना है और एक साइड एक्चुअल में जो नंबर है उसको रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये हमारे पास क्या नंबर था एक्चुअल में या फिर क्या था, यूनिट था, इसलिए हम लोग एक्स का यूज करने के लिए प्रीफर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस मेथड से जाएं तो देखो, अगर हमने बोल दिया रेशियो है 3x 4x और 5x, सबसे बड़े वाले का नंबर, सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे छोटा नंबर ये है, ऐड किया, ये किसके बराबर है? 4x + 52 के बराबर है। यहां से भी 4x बराबर 52 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 13। पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 3x पूछा गया है, तो 3 × 13। क्या यहां से कोई दिक्कत है क्या? देखो टाइम तो उतना ही लगा, टाइम तो उतना लगेगा, लेकिन यहां हमारे पास श्योरिटी है, यहां पे कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:1:5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 320, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर इज। देखो बेस्ट तरीका क्या है, जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या हम यहां पे ये वाली मेथड का यूज कर सकते हैं क्या। यहां पे प्रोडक्ट बोला गया है ना, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 1:5। हमने बोला कि रेशियो क्या है? 1:5। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो अब क्या करें? प्रोडक्ट इज मतलब 1 × 5 किसके बराबर होगा? ये क्या ये ऐसा होगा क्या? देयर प्रोडक्ट इज 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 64 आ जाएगी, मतलब वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 64, और 1 हो जाएगा 64 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 320। क्या ऐसा होगा क्या? क्या ये नंबर आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत चीज हो गई है ना, ये तो आंसर गलत लेके आएंगे। अभी हम देखेंगे और कि गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, इसलिए हम पूरा गलत करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अभी हम समझ लेते हैं कैसे करना है। अगर हम क्या किए होते शुरू में ही, इसे x और इसे 5x कर लिए होते, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? x × 5x बराबर 320। तो यहां से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू आ जाएगी 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट 320 हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? देखो a की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे 64 आ गई, a की 1 यूनिट है, यहां 64 आ गई। क्या 64 है? क्या नहीं, 8 है। क्या यहां पे 320 है? b की वैल्यू नहीं, 40 है। तो ऐसा कैसे हो गया फिर? इसीलिए यहां पे दिक्कत हो गई। दिक्कत इस चीज की हो गई कि यहां पे जो 64 आया ना, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि यहां स्क्वायर की बात की गई है और ये हमें ध्यान नहीं रहती ये चीज। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने अभी किया था। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के सोचेंगे आंसर करेक्ट है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन ना हो, एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स को लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, अब x से करने में कितना टाइम लगा? जितना टाइम यहां लगा उतना ही टाइम यहां लगा। 5-10 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा? एक्यूरेसी के साथ आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना हमें।
हम यहां से जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगा हमें। देन द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर इज, दोनों के बीच का क्या करना है, स्क्वायर बताना है, डिफरेंस बिटवीन बताना है ना। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, बड़े में से छोटे का ही होगा ना, छोटे में से बड़े का करेंगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो हम लोग 40 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करेंगे, 40 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी लगा दे तो ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 32, 48 और 32 आ जाएगा। 8 2 जा 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है। एंडिंग में यहां पे 4 आ रहा है, गलत करो इसे भी गलत करो, है ना। एंडिंग में 4 कैसे आ सकता है, एंडिंग में 4 कैसे आ सकता है, 8 2 जा 16 होता है, 4 तो नहीं हो सकता, कभी भी 4 तो नहीं हो सकता, कैंसिल करो। अब बात रही किसकी, 48 इंटू 32। अब देखो एंडिंग में 6 है, क्या है एंडिंग में 6, क्या हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्या यहां से, क्या हमें यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम ये भी कर सकते हैं, यहां तो हमने समझा कि हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के, लेकिन 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 में से समथिंग माइनस करेंगे जो कि क्या है सिंगल डिजिट, 60 कितना 64, तो 1536 आएगा, ये 1200 तो नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इस केस में हम लोग यहां से जाएंगे तो थोड़ा सा हमें क्या पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट कर लिया 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अगर कुछ और नंबर होता, मतलब 48 होता माइनस 8 स्क्वायर होता, तब क्या करते, तब तो यूनिट डिजिट से ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ता है हमें, है ना। बात समझ में आ गई। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1536। इसलिए प्रिफरेबल ये रहता है कि रेशियो को हमेशा x का मल्टीप्लाई कर दो और एक्चुअल में उसका वैल्यू बना लो। क्लियर है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 540. The ratio of second to third number is 9:13 and that of first to third is 2:7. The third number is, third number हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि पहले दूसरे का और दूसरे तीसरे का रेशो दिया हुआ है, यहाँ अलग अलग रेशो दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो हमारे पास 3 नंबर है A, B और C। A, B, C आर 3 नंबर्स। द रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड मतलब B:C, B:C कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9:13 और दैट ऑफ फर्स्ट टू थर्ड मतलब A:C दिया हुआ है कितना 2:7। अब यहां तो एक तरीका क्या है, यहां पे इसे सेम बना लो, क्या करो इसे सेम बना लो, तो A:B:C यहीं से निकल जाएगा अगर हमने सेम बना लिया तो, और वही हमें करना पड़ेगा, वही हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उसी टाइप से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम इस टाइप से सॉल्व करें इसे A:B:C निकालने के लिए, तो A:C दिया हुआ है 2:7, B:C दिया हुआ है 9:13। ठीक है, अब यहां तो 9 लिख देंगे, यहां पे क्या लिखें, यहां पे क्या लिखें हम लोग, है ना 2 लिखे या 7 लिखे, दोनों के करीब है तो यहां पे क्या करें, तो यहां कंफ्यूजन होगा, फिर क्या करना चाहिए हमें, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो B:C दिया हुआ है, देखो उससे भी बेस्ट तरीका, अगर हम इसे इसी तरीके को याद रखना है तो सबसे आसान चीज ये है कि सिर्फ एक चीज ये याद रख लो कि जो सेंटर में लिखना है वो कॉमन होना चाहिए दोनों में। बात समझ में आ रही है। अब ये नंबर जैसे हम लोग लिखते हैं 3:4:5, 3:4:5, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि A:B:C है, बात समझ में आ गई, A:B:C है यहाँ पे। अब यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअल में कि यहां पे जो लिंक है B वाली वो टूट गई, ये सेंटर में हमारे पास क्या हो गया, लिंक टूट गई, मतलब यहां 2 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा एक काम करें कि यहां से A:C:B निकालें, क्योंकि जो लिंक अप कर रहा है उसे हमें सेंटर में रखना है, हमेशा ये बात याद रखना। अब A क्या है हमारे पास, A:C पता है क्या, 2:7 है, हाँ बिल्कुल। B:C 9:13 मतलब ये B आ गया 9 और ये आ गया 13, ये 7 के करीब है, ये 13 के करीब है। देखो कितनी आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा यहां से। 13 इंटू 2 कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे नहीं है, 13 2 26, ये आ जाएगा 91, ये आ जाएगा 63। बात समझ में आ गई, मतलब A:C:B आ गया यहाँ पे, A:C:B आ गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। इसी टाइप से सॉल्व करना है, बस ये याद रखना है कि जो लिंक बिठा रहा है या फिर जो कॉमन है, यहां पे कॉमन क्या थर्ड नंबर है तो इसे बीच में रख लो, क्योंकि कॉमन है, ये लिंक बैठानी पड़ेगी हमें, तो ये आ गया। अब इसे हम बोल सकते हैं, इनका तीनों का सम कितना है 540। अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें,
यूनिट से करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग x से मल्टीप्लाई करके याद रखेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 180, 180 x बराबर 540, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब बोला क्या गया है, द थर्ड नंबर इज, अब थर्ड नंबर क्या ये होगा या ये होगा? थर्ड नंबर हमने क्या माना है, c माना है ना, उसी के रिस्पेक्ट में तो हमने रेशो लिया है ना, c थर्ड नंबर है। लेकिन यहां पे b हमने आखिरी पे कर दिया, इसका मतलब ये नहीं b निकालना है, थर्ड नंबर हमने जो शुरू में माना है कि थर्ड नंबर कौन सा है उसी की वैल्यू निकालनी है, मतलब 91x की वैल्यू निकालनी है, 91x की वैल्यू निकालनी है। 91 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 273, 273 इज द आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं बन पा रहा है एबीसी से, तो एसीबी का जो लिंक है उसे रख लो, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, टू नंबर हुज सम इज 84 कैन नॉट बी द रेशियो, मतलब कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सम कितना हो 84, वो इनमें से किस रेशियो में नहीं हो सकते, पता लगाना है। देखो अब 84 मान लो कि वो नंबर कौन से हमारे पास, मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास कौन से हैं, ए और बी है, ए रेशो बी है, ऐसा मान लेते हैं ए रेशो बी है, ठीक है, ए रेशो बी है। अब देखो वो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों का समेशन होगा, क्या होगा, इन दोनों का समेशन होगा। अब इन दोनों का समेशन तो होगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे 5 + 7 12 हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है या फिर ऐसे कौन से नंबर से दोनों नंबर्स जिनका समेशन हमें किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 84 दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 + 12 करेंगे, क्या 84 से डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। 1 + 3 कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। 13 + 8 कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। क्या 5 कर पाएगा, क्या 3 + 2 5, नहीं कर पाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ए और बी को 3:2 या फिर 3x/2x रख दिया तो समेशन बोला है, सम की बात हो रही है, मतलब 5x 84। क्या ये कभी भी पॉसिबल है, x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल है क्या 84 लेके आना? इंटीजर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या 13 और 8 के लिए पॉसिबल है क्या? अगर a/b हमारा 13x और 8x हो जाए, 13x और 8x हो जाए, मतलब 21x हो जाए, तो क्या 84 बना पाएगा क्या? हाँ, जब x की वैल्यू 4 आएगी तब ये बना पाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहां कैन नॉट की बात की गई है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा रहेगा? डी वाला ऑप्शन रहेगा हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 12, 4, 21 तीनों कैंसिल कर सकते हैं इसको, इसका मतलब ये सम हो सकते हैं, मतलब इनमें किसी का मल्टीप्लाई करने पे, इनमें मल्टीप्लाई करने पे 84 बन पा रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, बन पाएगा। बात समझ में आ गई? तो 3:2 नहीं आ पाएगा कभी भी 84, तो वही रहेगा आंसर। The ratio of two whole number is 5:7. Which of the following can be their sum? Which of the following can be their sum? रेशो दिया हुआ है 5:7, हमने बोला 5x + 7x। किसकी बात कर रहा है? सम की बात कर रहा है ना, सम की बात कर रहा है। ये आ गया 12x। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जो यहां पे x की कोई वैल्यू रखने पे 60 दे दे, सॉरी 12 का मल्टीपल दे दे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ये बोला है ना। द रेशियो ऑफ टू होल नंबर इज 5:7। 5x और 7x दो नंबर है, हमने 5x और 7x मान लिया। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम, मतलब इनमें से कौन सा उनका सम हो सकता है, इनका सम हो सकता है, मतलब 12x। अब वो 12x होगा तो मतलब 12 का मल्टीपल होगा, वो कोई 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या कोई बन पाएगा क्या? एक बन पाएगा बस, 60, एक 60 बन पाएगा बस। तो 60 क्या रहेगा इस केस में हमारा आंसर। इसी टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर है बात? इफ 78 is divided into 3 parts which are in the ratio 1:1:3:1:6, the middle part is, दो तरीके हैं, ठीक है। तीनों का समेशन मान के चलो, तीनों का समेशन दिया हुआ है। यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो 1/3 1/6 को क्या मान ले, यहां पे रेशियो एक्चुअल में मान ले, लेकिन यहां से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, द मिडिल पार्ट पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया? द मिडिल पार्ट। अब देखो, जो अगर हम फॉर्मूले का यूज करें, अभी हम सीखेंगे आगे फॉर्मूला क्या हो सकता है, लेकिन बिना फॉर्मूले का अगर करना चाहें हम लोग, तो या तो हम लोग क्या करें, इसे हम लोग एलसीएम का मल्टीप्लाई करके नंबर बना लें, ठीक है। मान लो ऐसा कर दिया 1:1/3:1/6 से,
इसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो ये आ जाएगा 6:2:1, तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 2x प्लस x, कितना है ये 78, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9x, है ना, कितना आ जाएगा 1, ये 2 और 6, 9x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 78/9, 78/9, 3 26 और 3 3 जा, मतलब x बराबर 26/3 आ जाएगा यहाँ पे, x बराबर 26/3, ठीक है। द मिडिल पार्ट इज, मिडिल पार्ट मतलब 2 की वैल्यू पूछी गई है, किसकी? मतलब 52 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बात समझ में आ गई? तो ये 52/3 ये दिख रहा है हमें, कैसे क्या पूछा गया? हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसकी वैल्यू निकाली, इसका मतलब इसकी वैल्यू करना है, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, ये आ जाएगा, इसमें रखनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि इससे सॉल्व किया तो इसमें रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि ये x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, ऐसा नहीं, वो कब करेंगे? जब यहां से हमने सॉल्व किया होगा तब, वहां से भी करके देख लेंगे। देखो तो 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 26 × 2/3, 52/3, यह है एक तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करें तो यहां से भी कर सकते हैं, देखो रेशियो यही दिया हुआ है, तो हम एक काम करें x प्लस x/3, डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लें, ऐसा लिख लें x/6 इक्वल टू कितना 78 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से भी देखो एलसीएम ही ले रहे हैं हम लोग, 6x प्लस यहां से कितना हो जाएगा ये 2x प्लस x बराबर 78 × 6, ये कितना आ जाएगा यहां से 9x बराबर 78 × 6, तो ये x 9 यहां ले आए हम लोग, 3 से कैंसिल करेंगे 2, 3 से कैंसिल करेंगे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा ये 26 × 2 मतलब 52, x की वैल्यू 52। अब हमारा जो क्या पूछा गया है, मिडिल वाला ये पूछा गया है, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 52 है तो x/3 पूछा गया है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था 2x, क्योंकि ये एलसीएम हमने क्या लिया था, रेशियो लिया था, यहाँ हमने रेशियो यही लिया है जो दिया हुआ है, तो x/5 x/3 मतलब 52/3, क्या आ जाएगा 17 1/3 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो x/3 यहाँ पे, x/3 यहाँ पे, हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, और हमने क्या निकालना चाहा, यहाँ से x की वैल्यू पुट करके x/3 निकालना चाहा। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो हम लोग फॉर्मूला बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमें कि जो रेशो दिया है, रेशो का जो समेशन टोटल इसमें से पार्ट बना है ना, तीनों पार्ट हुए हैं, मतलब ये जो 3 पार्ट दिख रहे हैं हमें, उनमें से मिडिल वाला पूछा है, लेकिन तीनों पार्ट किससे निकले 78 से, तो क्या करें हम लोग, देखो ये तीनों चीज 78 रखो, किसका पोर्शन पूछा गया है 78 का। अब 1/3 पूछा गया है ना, तो यहां 1/3 रख दो, मिडिल वाला पूछा गया तो मिडिल वाला रख दिया, और उसमें क्या रख दिया, सारी चीजें रख दी, सारी चीजें क्या कर दी, ऐड कर दी, तीनों रेशो ऐड कर दिए, तीनों रेशो ऐड कर दिए, और 1/3 की वैल्यू निकालनी थी। एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखो यहां से भी आंसर वही आएगा, एलसीएम लेंगे तो आंसर निकल के आएगा, सॉल्व करके देखना, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, 1 + 1/3 + 1/6 की वैल्यू 78 है ना, यही है ना, इन सभी की यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और इसी से फॉर्मूला भी बनेगा। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 78/1 + 1/3 + 1/6, तो 1/3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 78/1 + 1/3 + 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात? और आगे हम समझेंगे, जब क्वेश्चन को करेंगे तब फॉर्मूला यूज करते भी हम लोग सीखेंगे, क्लियर है? तो यहां से हम लोग करने का तरीका बहुत सारे हैं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं, यहां पे बोला क्या गया है, a/b दिया गया है, b/c दिया गया है, हमसे बोला गया है a + b, b + c, c + a निकालिए। सबसे पहला काम हम a/b/c निकालेंगे, a/b/c निकालेंगे, हमेशा यही काम करेंगे। 2 3 नहीं गिवन है कुछ भी तो 3 लिख दो यहाँ पे, b/3 3/7, लिंक अप हो रहा है ना, देखो b कॉमन है, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2/3/7। अब बोला क्या गया है a + b,
a प्लस बी की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ x भी रख देंगे तो कोई मतलब नहीं, यहां से x निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 + 3 रखो मतलब 5, 2 + 3 मतलब 2 + 3 रख दिया। फिर b + c मतलब b + c मतलब ये आ जाएगा 3 + 7, c + a 9, 7 + 2 हो जाएगा ना, ये 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 5:10:9 है ना, यही हो रहा है ना 5:10:9। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम फॉर्मूले से भी करेंगे, हम अलग अलग टाइप से करेंगे और सीखेंगे कि किस टाइप से हमने यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डिराइव किया है। बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूले का यूज करना है। अब तक हमने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कहां से, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि फॉर्मूला पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, लेकिन मानना मेरा ऐसा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूले का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो चीज हम लोग अब तक करते आ रहे हैं सिंपल वे में, वही फॉर्मूले के बेस में हमने क्या करनी है, पढ़नी है। तो समझते हैं कैसे। मान लो कि कोई अमाउंट है हमारे पास R, मान लो कोई अमाउंट है हमारे पास R। अभी हम रुपीस की या किसी पार्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है हमने मान लिया R। अगर हमें डिवाइड करनी है A, B और C में इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करनी है, इन द रेशो L/M/N, मतलब जो A के पास आएगा वो L रेशो आएगा, B के पास आएगा mth पार्ट और C के पास n पार्ट आएगा। बात समझ में आ गई। पहले देखते हैं फॉर्मूला, फिर देखते हैं ये चीज आई कहां से। A का जो शेयर रहेगा, A का शेयर क्या रहेगा, A का शेयर रहेगा A के करस्पॉन्डिंग जो उसे पार्ट मिलने वाला है डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय किस पार्ट को हमने डिवाइड किया है। सिमिलरली B के शेयर की बात करें हम लोग, B का शेयर क्या हो जाएगा यहां से हम लोगों के पास, B के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है उसका रेशो या फिर शेयर बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय L + M + N मल्टीप्लाई बाय R। C की बात करें तो C का शेयर क्या हो जाएगा, N डिवाइडेड बाय L + M + N मल्टीप्लाई बाय R। अब ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है कैसे पढ़ा हमने ये। अब देखो ये चीज आई कहां से, देखो ये R है हमारे पास, हमने क्या मान लिया था यहां पे, मान लो ये क्या है, देखो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, मान लो हमारे पास अभी क्वेश्चन था 78, 1:3 1:2 में हमें डिवाइड करना था, यही तो किया था हमने। इसका मतलब क्या, ये तीनों रेशो है, हमने लिखा L × X, समझ रहे हैं ठीक है, कहां से आया mx और nx, ये क्या है रेशो है, x में कन्वर्ट करना है हमने सीखा है हमेशा। ठीक है, अब r को हमने डिवाइड किया है, r अमाउंट को डिवाइड किया है, abc में दिया है। इसका मतलब क्या है कि a का पार्ट प्लस b का पार्ट प्लस c का पार्ट कितना हो जाएगा, ये तीनों का मिला दे तो ये r के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, x की अगर वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा, ये x कॉमन निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा r L + M + N। करेक्ट है बिल्कुल। Lx Mx Nx मान लिया हमने, तीनों का ऐड करेंगे तो r बनेगा। अब x की वैल्यू निकाली। अब अगर a के लिए बात करें हम लोग, a के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां से Lx है ना, a क्या है L × X, तो x की वैल्यू क्या है यहां पे r डिवाइडेड बाय L + M + N। क्या यही चीज है, और क्या यही चीज हमने यहां पे लिखी है, L/L + M + N × R, यही शेयर हो जाएगा है ना। और क्या करते आ रहे हैं हम लोग, मान लो हमसे बोल दिया जाता, क्या बताइए आप हमें, A + B का शेयर बताइए, A + B का शेयर बताइए, तो यहां क्या लिखते, L + M डिवाइडेड बाय L + M + R × R, सॉरी L + M + N।
और एक चीज यहां से आ सकती है, जो यूनिट मेथड देखी थी हमने, ये चीज भी आ सकती है वहां से, ये चीज भी आ सकती है। कैसे? हमने बोला कि L प्लस M प्लस N किसके बराबर है, ये टोटल है R, तो एक किसके बराबर होगा, R अपॉन L प्लस M प्लस N। पूछा किसके लिए गया, L के लिए पूछा गया है। A का अगर बात करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। तब हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने फॉर्मूला लगा दिया। कुछ अंतर है क्या दोनों में? नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है। याद करने से अच्छा है, क्योंकि बुक्स में इस टाइप से लिखा होता है, फिर कंफ्यूजन होता है कि यार कौन कौन से फॉर्मूले याद करें हम लोग, है ना। यहां तो टोटल आर अमाउंट दिया हुआ था, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मान लो ए के लिए अमाउंट दिया गया है तो बी और सी के लिए पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां से? देखो यहीं से वो चीज निकली, सारी चीजें यहीं से निकली है। ये सारी चीज हम कर चुके हैं बिना फॉर्मूले के, और यहां हमने फॉर्मूला देख लिया। शेयर पूछा जाए ए माइनस बी के लिए, देखो ऐसा नहीं ए प्लस बी के लिए तो बी प्लस सी के लिए नहीं होगा, बी और सी की बात आ गई तो एम प्लस एन हो जाएगा। ए माइनस बी की अगर बात करें हम लोग, ए माइनस बी का अगर शेयर देखना है तो ए माइनस बी, ए के लिए है एल, बी के लिए है एम, डिवाइडेड बाय एल प्लस एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय आर। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन किया था हमने जहां लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम इज इक्वल टू मिडिल प्लस 52 के बराबर था। इसी टाइप से तो किया था, दोनों का डिफरेंस लिया था हमने, दोनों को ऐड करके जो बचा हुआ था उसका डिफरेंस लेके हमने 52 के बराबर, तो उतनी यूनिट बराबर 52, तो इतनी यूनिट बराबर कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ये सारी यूनिटरी मेथड इससे तो आई है भाई। जब L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू R है, एक की वैल्यू R अपॉन L प्लस एम प्लस एन, तो L की वैल्यू कितनी, यहां से हमसे बोल दिया जाता बी ए और बी के शेयर, तो L माइनस एम कर देते हम लोग, तो उसकी वैल्यू कितनी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले से नहीं करना है तो हम बिना फॉर्मूले के भी अब तक करते आ रहे हैं, उससे कर सकते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, जहां से जिसको सहूलियत हो। बात समझ में आ गई? तो ये था एक टाइप जहां पे टोटल अमाउंट दिया हुआ था और रेशो में बंटवारा करना था, रेशो में बंटवारा हमें करना था, तो इस टाइप से किया हमने। अब देखते हैं दूसरा टाइप।